आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 की विज्ञान के 2018 का सेट नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। खंड क में भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं और खंड ख में रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं और खंड ग में जीव विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, खंड ग में जीव विज्ञान के क्वेश्चन और खंड क में भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं और खंड ख में रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं और खंड ग में जीव विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो खंड क में भौतिक विज्ञान में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी प्रकार देखो रसायन विज्ञान में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और इसी प्रकार खंड ग में जीव विज्ञान के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम खंड क के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। पहले का देखना है, इसमें लिखा है 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, हमें जो है उत्तर लेंस की क्षमता बताना है। ठीक है, फोकस दूरी दी गई है 1 मीटर और हमें उत्तर लेंस की क्षमता बताना है। ठीक है, उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो देखो सवाल में फोकस दूरी का मान दिया गया 1 मीटर। ठीक है, जो फोकस दूरी का मान दिया गया है 1 मीटर दिया गया है। ठीक है, और फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं। ठीक है, फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं और देखो हमें उत्तर लेंस की क्षमता जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हमें लेंस की क्षमता निकालना है। ठीक है, तो देखो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f। ठीक है, 1/f ये सूत्र होता है। ठीक है, तो देखो ये p ये होता है लेंस की क्षमता। ठीक है, ये लेंस की क्षमता होता है और ये f क्या है, f है फोकस दूरी। ठीक है, तो देखो जो फोकस दूरी का मान होता है ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, जो फोकस दूरी का मान होता है ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो फोकस दूरी का मान है ये मीटर में दिया गया है। ठीक है, और देखो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, तो देखो हमें लेंस की क्षमता निकालना है। ठीक है, तो देखो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। ठीक है, तो देखो इसमें हम मान रखेंगे। ठीक है, P = 1/f। f की जगह क्या लिखेंगे, f की जगह लिखेंगे 1। ठीक है, तो देखो P = 1 का 1 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 1 आएगा। ठीक है, और देखो अभी हमने बताया कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, तो डायोप्टर को D से लिखते हैं। ठीक है, डायोप्टर का प्रतीक क्या होता है, D होता है। ठीक है, तो देखो लेंस की क्षमता हमें निकालना था तो लेंस की क्षमता निकल आई 1 डायोप्टर। ठीक है, प्लस 1 डायोप्टर। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से जो है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, प्लस 1 डायोप्टर। ठीक है, अब आपको ख नंबर का क्वेश्चन देखना है। इसमें लिखा दूरदर्शी के अवदर्शक तथा नेत्र का लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, अब आपको ग नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझना है। देखो इसमें लिखा है 2 विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ठीक है, तो देखो 2 विद्युत बल्बों का सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट ये दिया गया। ठीक है, 2 विद्युत बल्बों का सामर्थ्य 60 वाट तथा 100 वाट दिया गया है और सवाल में
220 वोल्ट ये दिया गया, ठीक है। 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोध का अनुपात होगा, ठीक है। तो देखो ये जो वाट लिखा है ये जो है किसका मात्रक होता है, तो देखो ये जो वाट होता है ये समर्थ का मात्रक होता है, ठीक है। और देखो ये लिखा है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट लिखा है, ठीक है। तो देखो ये जो वोल्ट होता है ये विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है। ये जो वोल्ट होता है ये विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है। और देखो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें प्रतिरोध, ठीक है। तो देखो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और समर्थ का मात्रक होता है वाट और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। तो देखो समर्थ को पी से लिखा जाता है और विभवांतर को बी से लिखा जाता है और प्रतिरोध को आर से लिखा जाता है, ठीक है। समर्थ का जो प्रतीक होता है पी होता है और विभवांतर का जो प्रतीक होता है वी होता है और प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है आर होता है, ठीक है। तो देखो समर्थ के दो मान दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो समर्थ को पी से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो समर्थ के जो मान दिए गए हैं, समर्थ के दो मान दिए गए हैं, ठीक है। तो समर्थ को पी से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें दो मान दिए गए हैं, ठीक है। समर्थ के दो मान दिए गए हैं तो एक को P1 कर लेंगे और एक को P2 कर देंगे, ठीक है। तो एक को P1 कर लेंगे कि P1 का मान दिया गया है 60 वाट, P1 का मान दिया गया है 60 वाट और P2 का मान दिया गया है 100 वाट, ठीक है। क्योंकि देखो जो समर्थ के मान दिए गए हैं, समर्थ के दो मान दिए गए हैं, ठीक है। तो एक को हमने P1 कर लिया और एक को हमने P2 कर दिया, ठीक है। तो देखो ये 220 वोल्ट दिया गया है, तो ये जो वोल्ट है ये किसका मात्रक होता है, ये वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है। यानी देखो ये जो 220 वोल्ट लिखा है ये विभवांतर का मान होगा, ठीक है। आप लोगों को यदि मात्रक यदि पता होगा कि वोल्ट जो है किसका मात्रक होता है तो आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि वह जो है किसका मान दिया गया, ठीक है। 220 वोल्ट लिखा है, ठीक है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है। यानी 220 वोल्ट ये जो है विभवांतर का मान दिया गया, ठीक है। आप लोगों को मात्रक आना चाहिए, यदि आप लोगों को मात्रक यदि आता है तो आप लोग मात्रक देख के पहचान सकते हैं कि यह जो है किसका मान दिया गया, ठीक है। तो देखो हमें जो है प्रतिरोधों का अनुपात बताना है, ठीक है। प्रतिरोधों का अनुपात यानी R1/R2, ठीक है। R1/R2, ठीक है। हमें जो है प्रतिरोधों का अनुपात बताना है, ठीक है। प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है। तो यानी R1/R2 इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले हम R1 का मान निकालें फिर R2 का मान निकालें, ठीक है। तो देखो R1 की जगह R1 का मान और R2 की जगह R2 का मान रख देंगे तो प्रतिरोधों का अनुपात निकल आएगा, ठीक है। तो देखो P बराबर सूत्र होता है V²/R, ठीक है। तो देखो P क्या है, P है समर्थ, ठीक है। R क्या है, R है प्रतिरोध, ठीक है। हमें R1 निकालना है, ठीक है। तो R को यहाँ ले आएंगे, R को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। V² के बटे में लिखा जाएगा P, ठीक है। हमें R1 का मान निकालना है, ठीक है। तो प्रतिरोध R1 कर देंगे और देखो सवाल में ये जो P का मान दिया गया है दो मान दिए गए हैं, ठीक है। तो एक को हमने P1 किया था, एक को हमने P2 किया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोध को हमने R1 किया, ठीक है। पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध जो है R1 किया तो पहले बल्ब के लिए समर्थ भी क्या करेंगे, P1 करेंगे, ठीक है। तो देखो R1 ये हमें निकालना है, V², V का मान क्या है, V का मान है, यहाँ देखो V का मान क्या है, V का मान 220 है, ठीक है। और V में वर्ग लगा है P1, P1 क्या है, P1 60 है, ठीक है। तो देखो
R1 का मान ये आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे R2 का मान, ठीक है। R2 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो R1 है तो R1 इसे कर देंगे R2 और V स्क्वायर, ठीक है। V स्क्वायर बटे P1 है इसे कर देंगे P2, ठीक है। इसे कर देंगे P2, ठीक है। तो देखो R2 बराबर V स्क्वायर, तो देखो V का मान क्या है, V का मान है 220, ठीक है। तो 220 का स्क्वायर कर देंगे बटे P2 क्या है, P2 है 100, ठीक है। तो देखो हमने जो है R1 निकाल लिया, ठीक है, और हमने R2 निकाल लिया, ठीक है। तो देखो हम R1 की जगह R1 का मान लिख देंगे, ठीक है। R1 बटे R2, R1 की जगह क्या लिखेंगे, R1 की जगह लिखेंगे 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर बटे 60, ठीक है। और R2 की जगह लिखेंगे 220 का स्क्वायर बटे 100, ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका जो है पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लिखा जाएगा 220 का स्क्वायर बटे 60, ठीक है, बटे 60 गुणे 100 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और इसे लिखा जाएगा नीचे, ठीक है। पलट के गुणा होगा, ठीक है, 220 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 220 का स्क्वायर और 220 का स्क्वायर इससे ये कैंसिल, ठीक है। 220 का स्क्वायर 220 का स्क्वायर इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो देखो ऊपर बचा 10, नीचे बचा 6, ठीक है, नीचे 6 बचा, ठीक है। तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 3 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रतिरोधों का अनुपात आ गया 5/3, ठीक है। अब आपको घ नंबर का क्वेश्चन देखना है। इसमें लिखा है एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 तथा I2 हो एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 व H2 हो, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है पहला, ठीक है। H1 बटे H2 बराबर R2 बटे R1, ठीक है। अब आपको दूसरे का देखना है। इसमें लिखा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किस रंग का होता है, ठीक है। ये आपको बताना है कि यदि प्रिज्म से यदि श्वेत प्रकाश को यदि गुजारा जाएगा तो पर्दे पर जो विचलन होता है किस रंग का अधिकतम होता है और किस रंग का कम होता है, ठीक है। तो देखो इससे पहले आपको प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण इसको आपको पढ़ना है, इसको टिक कर लेना। ये जो है पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, तो आप लोगों को इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी ये पेपर में जो है आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है यदि श्वेत प्रकाश को किसी पतली झिल्ली से पतले पुंज के रूप में निकालकर एक प्रिज्म पर डाला जाए तथा प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत प्रकाश को एक श्वेत पर्दे पर लिया जाए तो पर्दे पर कई रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, ठीक है। कई रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, ठीक है। इस पट्टी का ऊपरी सिरा लाल, इस पट्टी का ऊपरी सिरा लाल तथा नीचे का सिरा बैंगनी दिखाई देता है। नीचे का सिरा बैंगनी दिखाई देता है तथा ऊपर से नीचे तक पट्टी का रंग क्रमशः बदलता है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी, ठीक है। पट्टी में एक रंग से दूसरे में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ठीक है। पट्टी में एक रंग से, ठीक है, पट्टी में एक रंग से दूसरे में
परिवर्तन धीरे धीरे होता है तथा विभिन्न रंगों के बीच कोई तीक्ष्ण विभाजन रेखा नहीं होती है। ठीक है, वास्तव में पट्टी के एक सिरे से दूसरे तक असंख्य रंगों का अविरल क्रम होता है, परंतु हम अपने नेत्र से इन्हें अधिक से अधिक 7 भिन्न समूह में पहचान पाते हैं। ठीक है, इन्हें अधिक से अधिक 7 भिन्न समूहों में पहचान पाते हैं। ठीक है, देखो आगे लिखा है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है उसका विचलन भी अधिक होता है। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है उसका विचलन भी अधिक होता है। ठीक है, देखो जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा उसका विचलन भी अधिक होगा। ठीक है, तो देखो लिखा है, क्योंकि श्वेत प्रकाश के संयोजी रंगों में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम तथा लाल रंग का न्यूनतम होता है। ठीक है, क्योंकि श्वेत प्रकाश के संयोजी रंगों में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम तथा लाल रंग का न्यूनतम होता है, बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक, ठीक है, एवं लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, तो देखो इसमें यही कह रहा था कि यदि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। ठीक है, तो देखो अधिकतम विचलन किस रंग का होता है, तो देखो जो अधिकतम विचलन किस रंग का होता है, तो देखो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रश्न में यही पूछा था कि किस रंग का विचलन अधिकतम तथा किस रंग का विचलन कम होता है। ठीक है, तो देखो सबसे अधिक जो विचलन होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम जो विचलन होता है लाल रंग का। ठीक है, सबसे कम जो विचलन होता है लाल रंग का होता है। ठीक है, यदि प्रिज्म से यदि प्रकाश की किरणें यदि गुजारी जाएंगी तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। ठीक है, तो लिख लेना अधिकतम विचलन बैंगनी रंग का और न्यूनतम विचलन लाल रंग का। ठीक है।